28 मिलियन यूनिट ऑलरेडी सोल्ड हैं टोयोटा हाइलक्स के और 58 ईयर से ज़्यादा की लेगेसी। क्यों है, कैसे है, सब करेंगे डिस्कस। आपके लिए है या कोई एसयूवी लेनी चाहिए या पिकअप ट्रक, कंपैरिजन भी करने वाले हैं। तो टोयोटा हाइलक्स 2026 इज हियर फॉर यू गाइस। कौन से फीचर्स हैं, कौन से नहीं, और 4x4 कैपेबिलिटीज़ में किस हद तक आप जा सकते हो। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द न्यू टोयोटा हाइलक्स 2026। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड दिस इज द न्यू हाइलक्स विच वी वर वेटिंग काफ़ी टाइम से, और हम इंटरनेशनली भी इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बट इंडिया वाली टोयोटा हाइलक्स 2026 इज डिफरेंट। हाउ इज इट? लेट्स फाइंड आउट। गाड़ी का वॉकअराउंड आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो पहले ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, बेस्ट लुकिंग, केपेबल ऑफ रोडर पिकअप ट्रक इन इंडिया, क्योंकि ज़्यादा है नहीं ऑप्शन। तो जितनी ऑप्शन है उसमें अगर कंपेयर करेंगे, हाइलक्स इज़ द गो टू ऑप्शन। जाओ इसी के पास, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड विद द न्यू हाइलक्स आपको डिज़ाइन भी बेटर मिल रहा है, थोड़े से फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही 10 on 10 थी, तो अभी भी 10 on 10 है। देयर इज़ नो एडिशन एज सच कि हम बोले कि यार ये नया ऑफ रोड का फीचर आया। यू हैव ऑल द ऑप्शंस यू नीड, 4 हाई 4 लो, ऑफ कोर्स 2 हाई, ये सब तो बेसिक पता ही आपको है। मल्टी टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, तो जिस तरह का टेरेन आप वैसे इस गाड़ी को चला पाएंगे। मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी हैं टू यूटिलाइज द 500 न्यूटन मीटर स्टॉक वेरी इजीली। और उसके अलावा यू गेट अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, दैट इज़ अ लिटिल ड्रॉबैक हेयर, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे पावर स्टीयरिंग चाहिए था इस गाड़ी में, क्योंकि जितनी बड़ी ये गाड़ी है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का देखो फ़ायदा ये है, यू गेट दैट ट्रू एसयूवी फील ऑन दी हाईवेज, दैट इज़ फाइन। बट जब आप थोड़ी सी स्लो स्पीड्स पे होते हो, आपको रिवर्स लेना है, यू टर्न लेना है, थोड़ा कहीं से निकलना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज देखो, आपने जब आप किसी जगह से निकलना है, यू नीड टू टेक अ यू टर्न, थोड़ी टाइट स्पेस है, पहले ही व्हील बेस ज़्यादा है, सो आपको एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा चक्कर में पूरा जोर लगाओ, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में मुझे लगता है द स्टीयरिंग शुड हैव बीन अ लिटिल लाइटर। ऑफ रोड में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज हाइड्रोलिक एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा फील दे पाता है आपको ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो सही है। एंड पावर वाइज ऑब्वियसली नो शिकायत, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाइज नो शिकायत, देयर इज अ डेड पेडल, ऑल द वेरिएंट्स आर ऑटोमेटिक, यू एब्सोल्युटली लव द ड्राइव इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन। सस्पेंशन ऑफ रोड के लिए 10 on 10, सिटी के लिए 3 on 10, सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो, कंफर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी से। कंफर्ट के लिए फॉर्च्यूनर, इनोवा हाई क्रॉस, वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल व्हीकल्स इन द कंट्री है, तो आई वुड से कि हाइलक्स बस डिफरेंटली बिल्ट है। देखो, कोई भी क्या होता है, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि इसकी सस्पेंशन सिटी फ्रेंडली नहीं है, ये तारीफ ही है। हर व्हीकल हर तरीके के लिए बना होता है, कोई व्हीकल आपके लिए हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। देयर इज़ नो बेस्ट व्हीकल, चाहे आप 5 लाख का लो, चाहे 10 लाख का लो, चाहे 50 लाख का या 1 करोड़ का। इट ऑल डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट। अब जो पर्सन रेगुलर ऑफ रोड कर रहा है, ट्रू एंथुसियास्ट है, उसको चाहिए मज़े करने, पूरे पूरे मस्ती करनी गाड़ी के साथ, लेके जाना मुझे, तो वो देखो कोई और नहीं लेके जा सकता ना, वो कोरियंस वगैरह में तो नहीं लेके जा सकता उस गाड़ी को। बस वाले हॉर्न तो पूरा मारते हैं। लेकिन तब काम आती है टोयोटा हाइलक्स। फॉर्च्यूनर भी चली जाती है, फिर भी हम भी, हमारे साथ ट्रैकिंग व्हीकल भी वही था, हर तरह का ऑफ रोड कंडीशन आपके सामने कुछ क्लिप्स में लगा रहा हूँ। दिस इज़ द वन विच कैन डू ऑल ऑफ इट, एंड विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। और बहुत 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 लिमिटेड कार्स हैं पूरे इंडिया में जो ये सारी तरह के ऑफ रोडिंग चीज़ें कर सकते हैं। पिकअप कल्चर एक्चुअली हमारे यहाँ है नहीं उतना ऑफ रोड वाला कल्चर ना, जब ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली और गाड़ियाँ भी होंगी, बट राइट नाउ हाइलक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इनफैक्ट इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज 28 मिलियन यूनिट्स इसके बिके हैं, तो ऐसे ही नहीं बिके ना मेरे दोस्त। तो वो सारी चीज़ें हैं, यू नीड टू कंसिडर इट। बट ओवरऑल गुड पार्ट इज़ यू एक्चुअली एंजॉय द ड्राइव। मज़ा आता है, एक हाइट अच्छी मिल जाती है आपको, ड्राइव कर रहे हो तो सारे छोटे छोटे लगते हैं आपको, खुद आप लगते हो कि मैं बहुत ऊपर हूँ, आसमां नीचे वाला आता ना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे वाली हाइलक्स में पूरी फील आती है। एंड बड़ी गाड़ी वाली फील है, 2.8 लीटर का मैसिव इंजन है। जब मैं ज़्यादा सिटी में गाड़ी चलाता हूँ ना, तब हाइलक्स थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, यू टर्न्स वगैरह में, स्पीड ब्रेकर्स में, ख़राब रास्तों में, तो आपको एक्सपीरियंस ख़राब होता है आपका ओवरऑल खड्डे झटके वाला। बट जहाँ कोई और गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ हाइलक्स जा सकती है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। फीचर्स थोड़ी सी कमी महसूस होती है, स्पेशली ऑटो डिमिंग IRV मुझे कम लगता है। एडस इज समथिंग, नहीं भी ये चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एडस के तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, डेफिनेटली सी, जब आपके पास रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट हो, जब इतनी बड़ी गाड़ी हो, अच्छा क्वालिटी का 360 डिग्री कैमरा हो, तो कौन अप्रिशिएट नहीं करेगा, सब अप्रिशिएट करेंगे। अब जैसे मेरे को यहाँ यू टर्न लेना, बट मैं पूरा ले ही नहीं पाऊंगा बिकॉज ट्रक है, बिकॉज ऑफ द मैसिव व्हील बेस एंड थोड़ा सा हार्ड स्टीयरिंग, तो मैं आराम से पेट्रोल पंप से घूमता हुआ आ रहा हूँ कि मैं यू टर्न ले पाऊँ।
और ये देखो बहुत छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, बट चेक द बॉडी मेरी, अगर आप देख पाए कैमरे पे तो कितनी ज़्यादा शेक हुई है. सो यू हैव टू कंसिडर दैट बिफोर बाइंग द हाइलेक्स. विजिबिलिटी पॉइंट एब्सोल्युटली अमेजिंग. फीचर्स की कमी थोड़ी सी वही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं महसूस होती है. जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि ऑटो डिमिंग IRVM और ऑटोमेटिक AC भी होता तो अच्छा लगता, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसा फीचर होता तो अच्छा लगता, तो बट वो नहीं है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं. और डिजिटल क्लस्टर मुझे लगता है कि यहाँ तो पूरा एनालॉग ही होता है या फिर पूरा डिजिटल होता है. ये जो 7 इंचेस की छोटी सी स्क्रीन है ना, ये मुझे उतनी पसंद नहीं है. ये सस्ती गाड़ियों की मुझे याद ज़्यादा दिला रहा है ये, जहाँ पर जुगाड़ के लिए एक डिजिटल क्लस्टर दिया जाता है. बट ओवरऑल अगेन हाइलेक्स इज़ द बेस्ट ऑफ रोडर, बेस्ट स्टाइलिंग व्हीकल इन द मार्केट, इन इंडिया मार्केट स्पेसिफिकली, जो आज की डेट पे आप परचेज कर सकते हैं. तो शौक है तो शौक को पूरा कीजिए. प्राइस इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर व्हाट यू आर गेटिंग. महंगी गाड़ी सिर्फ इसलिए बिकॉज रिलायबिलिटी, वो टोयोटा की इंजीनियरिंग जो है वो आपको मिल रही है इन दिस हाइलेक्स. एंड माइलेज देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ऑब्वियसली 5-10 किलोमीटर्स में भी, और अलग अलग तरह की आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है जिस तरह की आपकी ड्राइविंग है उस हिसाब से. बट माइलेज के लिए तो गाड़ी आप ही नहीं ले रहे हो, मुझे पता है. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, नया क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है. वॉकराउंड्स देख लिए होंगे बट कुछ चीज़ें मिस आउट कई बार हो जाती है. लाइक दी लाइट्स, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. टोयोटा का आपको कोई लोगो नहीं देखने वाला, सिर्फ और सिर्फ पूरा नाम ही देखने को मिलेगा, चाहे फ्रंट हो, साइड हो, बैक हो, जस्ट नो टोयोटा स्पेसिफिकली वो T वाला बैच, बट द कंप्लीट टोयोटा नेम. उसके अलावा ऑफ कोर्स यू गेट द फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED फॉग लैम्प्स. हम तो इसे ऑफ रोड इतना मस्त चला रहे हैं. एक चीज़ होती है बताना कि क्या फीचर मिलता है, बट एक चीज़ होती है एक्चुअल में ओपिनियन देना कि कितना काम कर पा रहे हैं. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम जितनी देर इसको चलाया है, it has been absolutely amazing, especially the front parking sensors, and the camera is really helpful. Although the camera quality is very decent for the price. 10-12 लाख वाली वो गाड़ियों में जो आता है कैमरा वैसा लगता है, बट काम तो आ रहा है ना, क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है. सो वी नीड टू हैव अ लुक के सामने क्या आ रहा है, टायर्स किस स्पेस पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं. सो दीज कैमरा रियली हेल्प अ लॉट. ADAS का ये जो रेडार दिख रहे हो ये नहीं है, ये सिर्फ हाउसिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल वेरिएंट में आता है ADAS, इंडिया में नहीं आता है. इतनी प्राइस होने के बावजूद भी थोड़ा हेल्पफुल हो सकता था, बट इफ़ यूर अगेन ओनली ऑफ रोड कैपेबिलिटी वगैरह तो ADAS नहीं भी है तो चल रहा है, बट फिर प्राइस थोड़ी और कम होती. गेटिंग माई पॉइंट हेयर. सो फ्रंट लुक, हेक्सागोनल ग्रिल, टोयोटा का ये स्टाइलिंग, दिस लुक्स रियली नाइस. आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट स्टाइलिश पिकअप ट्रक राइट नाउ इन इंडिया जो आप परचेज कर सकते हैं. उसके अलावा 17 इंचेस के आपको बहुत बढ़िया व्हील्स मिल जाते हैं. दीज आर परफेक्ट फॉर ऑफ रोडिंग. वो जिससे बड़ा साइज़ होता है तो दिखने में अच्छे लगते हैं, बट फिर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ पे नुकसान आता है. साइड स्टेप काफ़ी बड़ा है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही ओनली अवेलेबल है. 3 वेरिएंट्स हैं. प्राइस सीम्स राइट फॉर व्हाट यू आर गेटिंग फॉर द ऑफ रोड कैपेबिलिटी. देखो फीचर्स के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाले इस गाड़ी में, बिकॉज कहीं ना कहीं टोयोटा का भी ये मानना है कि जैसे इलेक्ट्रिकल सीट्स है, वाटर वेडिंग करेंगे तो पानी अगर अंदर आ गया कैबिन में तो सीट्स की तो ऐसी तैसी तो मैकेनिकल रखी हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक AC, ऑटो डिमिंग IRVM, ये चीज़ें तो होनी चाहिए थी ना. इनफैक्ट 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है उससे भी अच्छा होना चाहिए था. सॉरी फॉर द फोन. बाकी उसके अलावा द कार इज़ मैसिव, तो आपको अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है. 500 kg की कैपेसिटी कैरी कर सकता है ये ट्रंक बेड. दिस इज़ ऑल्सो ह्यूज. लेकिन जो इसका ट्रंक बेड का जो लिड है यानी कि बूट लिड है ये 100 kg तक लेता है. तो अगर इसके ऊपर कभी बैठ रहे हो तो ऐसा मत करना कि 3-3, 4-4 लोग बैठ जाओ, 2 मैक्स बैठ जाओ. उससे थोड़ा उतना लोड तो ये आराम से ले लेना चाहिए इसको. बाकी सामान रखने की पूरी जगह, रोल बार्स वगैरह हैं ही. पीछे भी आपको साइड स्टेप्स जो है वो यहाँ पीछे और यहाँ साइड पे भी दिए गए हैं ताकि आप अंदर बैठना वगैरह आपके लिए आसान हो सके. इफ़ यू आर अ लिटिल बिट ऑफ एडवेंचरस, हाइलेक्स लेके ऑफ रोडिंग करने जरूर जाना, क्योंकि शहर में चलाने के लिए नहीं है हाइलेक्स. गुड थिंग्स फर्स्ट, टोयोटा का ये जो नया स्टीयरिंग व्हील है लुक्स नाइस. थोड़ा सा प्लास्टिक ही है लेकिन वही रग्ड एंड डिज़ाइन, ज़्यादा लग्जरी हम सोचे कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम और सॉफ्ट टचेज होंगे, वो आपको सिर्फ स्टीयरिंग पे है. बटन्स आपको बेसिक टिपिकल टिक वाले प्लास्टिक ही मिलेगा, जिसमें आपको ऑफ कोर्स ADAS कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ क्रूज कंट्रोल है. यू गेट दी वॉइस कमांड्स जो कि आप इससे कनेक्ट करके कर सकते हो. वॉल्यूम्स वगैरह सब इजीली कर पाओगे. 7 इंचेस का ये डिजिटल क्लस्टर है विच इज़ फाइन. इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती है, बट आई थिंक जो इंटरनेशनल मार्केट में फुली डिजिटल मिलता है ना, दैट लुक्स वेरी नाइस. बट दिस वन इज़ रियली नाइस. 12.3 इंचेस, अ बिग टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आई कनेक्टेड फीचर्स सब आपको मिल जाता है. मैनुअल AC मिलता है आपको विच लुक्स लाइक अ वॉशिंग मशीन बटन, बट सॉरी. टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ड्राइव मोड सिलेक्ट है, बाकी सारे ऑफ रोड के सारे बटन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. मैनुअल IRVM अनफॉर्चुनेटली, बट प्रॉपर सन ग्लासेस रखने की जगह. LED लाइट्स भी ऑफर करी जाती है विच इज़ काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा ब्राइट ये नहीं रहने वाली हैं, तो रात में बस कुछ हेल्प कर देंगी आपकी. टाइप C चार्जिंग पोर्ट नए हैं विच इज़
नॉट सो फास्ट नॉट सो स्लो, ठीक आपका काम कर रहे हैं। वायरलेस चार्जर आपको फ़ोन के लिए मिल जाता है। उसकी चीज़ अच्छी लगी कि फ़ोन काफ़ी हद तक अंदर चला जाता है, तो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो फ़ोन आपका इधर उधर गिरने वाला नहीं है, वो वहाँ सिक्योर रहने वाला। थोड़ी आवाज़ कर सकता है बट एटलीस्ट सिक्योर रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी स्टोरेज एडिशनल मिल जाती है ऊपर, और नीचे लॉकेबल स्टोरेज है विच इज़ रियली नाइस, लॉकेबल, आई अप्रिशिएट। यहाँ पर भी सामान रख पाएंगे, और साथ में आपको आगे ही यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं। लोग इसे एस्ट्रे बोल रहे हैं बट प्लीज़ नहीं, गंदी हो जाएगी, कप ही ठीक है। और वहाँ से एसी वेंट, ताकि ड्रिंक थोड़ी सी आपकी ठंडी भी रहे। छोटी सी जो कमी लगती है वो यही है कि जो सीट्स हैं दीज आर फैब्रिक, तो वो लेदर वाली फिनिश नहीं आ पाती, बट फैब्रिक एक्चुअली मेंटेन करना इजी है, इसलिए आई थिंक इन्होंने ये चूज़ किया। क्योंकि वैसे तो लेदर दिया ही है ना साइड वगैरह पे इन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि कॉस्ट कटिंग करी है। हाइलेक्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो पीछे तो सामान रख ही रहे हो, लेकिन अगर आप पीछे बैठना चाहते हो, यानी कि सेकंड रो में बैठना चाहते हो, तो स्पेस है बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। बट पहले स्पेस जो अच्छी चीज़ है वो डिस्कस करें। नी रूम इज़ फाइन, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाते हैं, स्टोरेज दो टाइप सी पोर्ट, अगेन विच आर नॉट द फास्टेस्ट इन द लॉट, बट हाँ स्लोएस्ट भी नहीं कह सकते, डिसेंट स्पीड आपको मिल जाती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15 वाट से 20 वाट के आसपास की इनकी होगी रेटिंग। प्रॉब्लम वो जाननी है रिक्लाइन एंगल, क्योंकि पीछे ट्रंक बेड देना है पूरा, तो रिक्लाइन ऑलमोस्ट ये जो है वो 90 डिग्री पे ही है, कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं लगने वाला। प्रॉपर ही आपको स्टोरेज तो मिल जाती है कि चलो मैं अपने कप्स रख लूँगा। आर्मरेस्ट भी काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी आवाज़ भी करती है। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि इसे ऑफ रोडिंग के टाइम पे तो बंद ही रखना, नहीं तो ये ऐसे ऐसे बजती रहेगी मुझे लगता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट अगेन ध्यान से यूज़ करें, बिकॉज फिर व्यू ख़राब हो सकता है आपका। बाकी आप यहाँ तो वैसे तो कर्टन भी लगा सकते हो। एंड छोटी सी चीज़ की एक कमी और मुझे लगी वो ये है कि लाइट यार बहुत ज़्यादा आगे और हेलोजन है, तो प्रीमियम वाली फील खत्म हो जाती है, और पीछे आई थिंक देनी चाहिए थी। जब गाड़ी सस्ती तो देखो नहीं है, वी ऑल नो, सो आई थिंक अजीब लग रहा है। थोड़ा आगे एलईडी है, पीछे यहाँ हेलोजन है, और जो कि यहाँ होनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि हाइलेक्स में अच्छी और बुरी चीज़ें कौन सी हैं फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपको चीज़ मिसिंग लग रही है? जैसे रेयर एसी वेंट्स मिसिंग है, बट ये देखो ना प्रॉपर बड़े ग्रैब हैंडल्स, ये तो चाहिए तभी तो आप पीछे बैठ पाओगे, नहीं तो आप तो बहुत झूलोगे ऑफ रोडिंग में। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, तभी तो कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। बारिश भी काफ़ी हुई, शूट भी काफ़ी किया, वो अम्ब्रेला भी हमने ऐसे ऊपर रखी हुई अभी यूज़ कर रहे थे। बट द मेजर पॉइंट इज़ ऑफ रोडिंग करनी है, गो फॉर हाइलेक्स। आंख बंद करके कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट ज़रूर करो कि आपकी सिटी में ड्राइव ज़्यादा है या हाईवे पे ड्राइव ज़्यादा, उस अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे चेक कि क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकती है। इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ रोडिंग फीचर्स, थोड़े फैंसी फीचर्स कंपैरेटिवली कम हैं, बट अगेन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हाइलेक्स आपके लिए बेस्ट है या नहीं। इज़ इट रियली वर्थ योर टाइम एंड मनी? नीचे कमेंट करके बताओ कि हाइलेक्स के बारे में आप क्या सोचते हो। बट आई वुड हाईली रेकमेंड बिफोर बुकिंग एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो, सिटी और ऑफ रोडिंग दोनों करके देखो, यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।